नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंघवी जो कि पेशे से एक चार्ट अकाउंटेंट हूँ और इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। पिछले 8 सालों से स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, एंजल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आज ये सीरीज़ जो चालू कर रहा हूँ आपके साथ में, ये इसका उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस असेट क्लास के बारे में बता पाएँ और क्या है ये असेट क्लास। बिकॉज हिंदुस्तान में एंजल इन्वेस्टिंग का जो अपन यदि जाके देखें हिस्ट्री या समय देखें तो पिछले 12-15 साल में एंजल इन्वेस्टिंग हुई। और यदि एक्टिव एंजल इन्वेस्टिंग देखा जाए या स्टार्टअप इन्वेस्टिंग देखा जाए या अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग देखा जाए तो वो करीब 5 से 7 साल का हिस्ट्री है। और इसके बारे में बहुत अनअवेयरनेस है बिकॉज जो बड़े शहर थे उनके पास में तो ये जानकारी आ गई, जिनका कि दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, बट हिंदुस्तान के जो बी, सी और डी टाउन हैं वहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आ पाई क्योंकि लोगों के पास में वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उस तरह से वो इसको जानते नहीं थे असेट क्लास को, या इस असेट क्लास के सामने बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे मिथ्स अवेलेबल थे कि ये असेट क्लास क्या होती है, क्या ये काम करती है कि नहीं करती है, क्या हम पैसा बनाते हैं या कहीं ये लॉस तो ही नहीं करता है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल थी। तो मैंने ये सोचा कि मेरे पिछले 7-8 साल का जो अनुभव है, जो मैंने एंजल इन्वेस्टिंग किया, और दोस्तों मैं आपके साथ में ये बात रखना चाहूँगा कि मैंने आज तक करीबन 95 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है और सभी तरह के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। सेक्टर एग्नोस्टिक अप्रोच रही है मेरी इन्वेस्टमेंट की, तो सभी तरह के स्टार्टअप 17-18 तरह के स्टार्टअप सेक्टर्स में मैंने इन्वेस्ट किया है। तो ये मेरी एक अप्रोच रही है। तो मैं उसके अराउंड कि मैंने क्या क्या देखा है, क्या पाया है। और दूसरा, अजमेर जैसे एक शहर से आता हूँ। आई हैव ग्रू अप इन राजस्थान में एक शहर है अजमेर, आप लोग जानते होंगे, वहाँ से आता हूँ और सूरत में रहता हूँ अभी। तो मेरा कनेक्ट है BCD टाउन ऑफ इंडिया से और हिंदुस्तान के करीबन 40-42 शहरों में मैं ट्रैवल किया हूँ एंजल इन्वेस्टिंग को लेके। वहाँ के लोगों से, व्यापारियों से, वहाँ के इन्वेस्टर्स से बात करी है मैंने। तो इसके बारे में मैं आज आपके साथ में रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस बात को लूँगा, मुद्दे को लूँगा कि एंजल इन्वेस्टिंग क्या है, क्यों कहते हैं एंजल इन्वेस्टिंग, क्यों स्टार्टअप इन्वेस्टिंग को एंजल इन्वेस्टिंग कहा जाता है या अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग को एंजल इन्वेस्टिंग कहा जाता है। मित्रों, ये पहला चेक होता है। फ्रेंड्स और फैमिली के अलावा जो दूसरा आदमी चेक लिख रहा होता है वो आप होते, एक अनजान आदमी एक एंजल की तरह आता है व्यापार में और आपके लिए एक चेक लिख रहा होता है। तो कोई भी स्टार्टअप यदि अपना काम चालू कर रहा है, उसकी आइडिया पे, उसकी थॉट पे, उसके पैशन पे, उसके विचार पे, उसके कैपेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन के ऊपर एक अनजान आदमी, एक नया आदमी एक पैसा लिख रहा होता है जिसको हम एंजल इन्वेस्टिंग कहते हैं। ये पैसा कई बार ऐसी समझ में आता है कि भाई ये पैसा बहुत बड़ा होना चाहिए, 15-20 लाख रुपए होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 2-3 लाख रुपए का छोटा चेक लिख के भी आप एंजल इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं और उतना छोटा चेक भी आप स्टार्टअप्स को दे सकते हैं। तो ये इस तरह से पूरा एंजल इन्वेस्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि आप पहली बार उसके व्यापार में, कोई एक आदमी ने व्यापार का विचार रखा है, वो उस या जो युवा है वो उसके बारे में बहुत उत्साहित है और चाहता है कि बहुत बड़ा व्यापार करे उसके साथ में। तो उसमें आपने एक एंजल की तरह उनको एक पैसा दिया, उनके ऊपर विश्वास रख के, तो ये एंजल इन्वेस्टिंग कहलाता है। वर्ड अक्रॉस इसको एंजल इन्वेस्टिंग कहा जाता है और एक अच्छा टर्म है, बहुत अच्छा टर्म है क्योंकि इससे एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है कि एज एन एंजल यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन समबडीज बिजनेस। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस असेट क्लास का एक और भी बहुत बड़ा प्रभाव है कि ये जो पैसा जाता है ये सीधे इकोनॉमी में जाता है। क्योंकि जब आप ये पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ये किसी सेकेंडरी सेल या इस तरह से नहीं होता कि एक हाथ बदल रहा हो। ये पैसा उसके व्यापार में जाता है जिनको कि वो टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं, अपने नए एम्प्लॉय रखने के लिए यूज़ करते हैं, बाकी सारे रिसोर्सेज के लिए यूज़ करते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स के लिए करते हैं। तो ये इकोनॉमी में पैसा जा रहा होता है। तो मैंने क्यों इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा कि पिछले बहुत सारे समय से, करीबन 20 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाए जिसको कि डॉर्मेंट इन्वेस्टमेंट नहीं, या ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं हो जो कि जहाँ पे कि पैसा केवल ब्लॉक हो जाता है और इकोनॉमी में उस लेवल की ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन मुझे लगता है कि एंजल इन्वेस्टिंग या स्टार्टअप इन्वेस्टिंग जब हम करते हैं या अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो वो पैसा इकोनॉमी में जाता है, उसके कारण रोजगार जनरेट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं, उसके कारण रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट होता है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, कंट्री के टोटल ओवरऑल ग्रोथ होती है। तो उसी तरह से ये मेरा थॉट रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये असेट क्लास एक इन्फॉर्म्ड असेट क्लास है। जब भी आप इस असेट क्लास के बारे में सोचें या जब भी आपको थॉट आए कि मैं अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ या एंजल इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ, तो मेरा एक निवेदन रहेगा कि इसके बारे में थोड़ा पढ़ें। ये डॉर्मेंट असेट क्लास नहीं है, ये इस तरह की असेट क्लास नहीं है कि किसी ने बोला तो आप एक ज़मीन खरीद लें या गोल्ड खरीद लें या कुछ पढ़ के केवल अच्छा नाम आ रहा है तो वो शेयर मार्केट से शेयर परचेज कर लें।
ये बिल्कुल इन्फॉर्म्ड एसेट क्लास है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। यदि आपको एक सेक्टर में काम करना चाहते हैं या सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना पड़ेगा। यदि आप मान लीजिए ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जो चल रहा है कि आजकल कार्बन न्यूट्रल, GHG गैसेज, ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट है उसको लेके सभी जगह पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। तो आपको थोड़ा जानना पड़ेगा कि क्या हो रहा है उसके क्षेत्र में। यदि मान लीजिए आप फूड टेक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि फूड टेक में क्या हो रहा है। मान लीजिए आप हिंदुस्तान में भी पिछले कुछ दिनों में फिनटेक का बहुत बड़ा बोलबाला रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो फिनटेक के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि किस तरह से फाइनेंस और टेक्नोलॉजी मिलकर एक फिनटेक स्टार्टअप बन रहा है। या मान लीजिए आप काम करना चाहते हैं हेल्थ टेक में, तो आपको हेल्थ के सेक्टर में क्या हो रहा है, क्या क्या इनएफिशिएंसीज हैं इंडिया के अंदर हेल्थ सेक्टर में, और वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है उसके अंदर जिस लेवल का पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो किस तरह से एक हेल्थ टेक, मतलब हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी को मिला के किस तरह से एक हेल्थ टेक बनता है, वो हमको समझना चाहिए। मैं एक आपको जरूर बात कहना चाहूँगा मित्रों कि अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने को पैसा लगाने की कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को सुनना है। हो सकता है कि शुरुआत के 4-5 महीने जब अपना इन्वेस्टमेंट चालू करें तो केवल आप पिचेस सुन रहे हो। बहुत सारे हिंदुस्तान में नेटवर्क हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्टार्टअप्स को क्यूरेट करते हैं। और मैं एक और बात यहाँ पे रखना चाहूँगा, प्लीज़ ओनली गो विद द क्यूरेटेड नेटवर्क्स, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। कई बार हम ऐसा बात सुनते हैं कि सक्सेस रेशियो ऑफ स्टार्टअप इज़ ओनली 10%। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्स की बात कर रहे होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कितने स्टार्टअप है, मान लीजिए 70,000, 80,000, 90,000, तो उस यूनिवर्स की बात कर रहे होते हैं। तो उनमें से कितने सक्सेसफुल होंगे? तो 10% का रेशियो उनका मानना है कि भाई 5,000, 7,000 या 8,000 स्टार्टअप सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हम क्यूरेटेड नेटवर्क की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उस पूरे 50,000, 70,000 स्टार्टअप को लेके आ जाते हैं 10,000 स्टार्टअप पे या 5,000 स्टार्टअप पे। अब उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंक्रीज हो जाती है। तो मेरा एक सबसे पहला रिक्वेस्ट ये रहेगा, प्लीज फॉलो क्यूरेटेड नेटवर्क। उनके साथ में यदि किसी ने उसके ऊपर इवेल्युएशन किया है, उसकी ड्यू डिलिजेंस की है, उसके बारे में ज़्यादा जाना है, उसके बारे में कोई इन्वेस्टमेंट नोट प्रिपेयर किया है, इस तरह के लोगों के साथ में इन्वेस्टमेंट करें। और शुरुआत में हड़बड़ी नहीं करें, 3-4 महीने तक समझे, अपनी एक समझ डेवलप करें एसेट क्लास को लेके, सेक्टर्स को लेके, और उसके बाद में धीरे धीरे करके एक ट्रांजिशन लें अपना, कि हमको एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और उसके बाद में साल में एक डिसिप्लिन अप्रोच रखें। एक अमाउंट तय कर ले, आपको लगता है 5 लाख रुपए आपके लिए बढ़िया अमाउंट है, आपको लगता है 10 लाख रुपया साल का आपके लिए बढ़िया अमाउंट है, उसको डिसाइड कर ले और अगले 2 साल तक पोर्टफोलियो अप्रोच की तरह बिल्ड करें। मैं आपको बारे में इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार में जानकारी दूंगा आपको मेरे अगले वीडियोस के अंदर, मैं जहाँ पे बहुत सारी बातें करूंगा। लेकिन मैं आज आपको जो बात रखना चाहता हूँ कि आपका एक पोर्टफोलियो अप्रोच होना चाहिए, आपका एक डिसिप्लिन अप्रोच होना चाहिए कि कैसे पूरे साल भर में मैं केवल 4 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूंगा, या अमाउंट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा या 5 लाख रुपए करूंगा, और स्लोली ग्रेजुअली। क्योंकि जब आप 2 साल 3 साल तक किसी भी एसेट क्लास के ऊपर वर्क करेंगे, आपकी एक समझ डेवलप होगी, आपके पास में एक नेटवर्क इफेक्ट आएगा, राइट टाइप की डील्स आपके पास में आने लगेंगी। तो मैं आज अपनी बात को यहीं पे एक तरीके से रखना चाहता हूँ। पहला तो आप इस एसेट क्लास के बारे में जानें, ये एक बहुत ही अमेजिंग एसेट क्लास, एक नई एसेट क्लास निकल के आ रही है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड अबाउट दिस एसेट क्लास। सेकेंड, उन नेटवर्क से, उन लोगों से जुड़े जो कि क्यूरेट करते हैं स्टार्टअप्स को, उनके साथ में बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे नेटवर्क है, उनके साथ में जुड़े। थर्ड, यू कैन डू अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, डोंट बी इन हरी टू राइट अ बिगर चेक्स। बड़े चेक लिखने की हड़बड़ी में नहीं रहें, आप स्मॉल चेक भी लिखें। और फोर्थ, अपना एक डिसिप्लिन अप्रोच, इन्वेस्टमेंट थीसिस क्रिएट करें या इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्रिएट करें कि भाई मैं 5 लाख रुपए लिखना चाहता हूँ, मैं 10 लाख रुपए लिखना चाहता हूँ, मैं 4 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं 7 में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। या हो सकता है आप ये डिसीजन लें कि आप ज़्यादा समृद्ध हैं, हो सकता है आप 20 लाख रुपए साल का कॉल लें या 25 लाख रुपए साल का कॉल लें, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन उस तरह से आप अपने एसेट क्लास को बिल्ड करें और उसी तरह से आप आगे बढ़ें। मैं आपको ये जो अभी मैंने सीरीज चालू की है, इसमें मैं बहुत सारी बातें करूँगा। इवेल्युएशन ऑफ स्टार्टअप की बात करूँगा, बिल्डिंग ऑफ पोर्टफोलियो की बात करूँगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म शीट, वैल्यूएशन, ड्यू डिलिजेंस, किस तरह से पोर्टफोलियो अप्रोच क्रिएट की जाए उसके बारे में बात करूंगा, मार्केट साइज के बारे में बात करूंगा, नेटवर्क इफेक्ट के बारे में बात करूंगा, किस तरह से आपको ऐसा नेटवर्क डेवलप करना चाहिए कि आपके पास में राइट सेट ऑफ डील आए। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि हम विनर्स को पिक करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे विनर्स को, क्योंकि वो तो किसी न किसी नेटवर्क से, किसी राइट सेट ऑफ पीपल्स से आ रहे होंगे। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और आने वाली सब सीरीज के अंदर मैं इन सब बारों में जानकारी दूंगा। आप सभी लोगों को इस एसेट क्लास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना मेरा उद्देश्य, मेरा ऑब्जेक्टिव। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।